अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जर्नल लेजर्स हमने सीखे थे, तो आज उसी के रिलेटेड एक और वीडियो है। जर्नल लेजर हम बोलते हैं इससे उन लेजर्स को हैं, उन अकाउंट्स को हैं जिसमें हम हर अकाउंट को एक अलग उसकी पहचान देते हैं। हर अकाउंट हर ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट्स आए हैं उन सबको एक साथ लिखते हैं और फाइंड करते हैं कि हमने टोटल एक अकाउंट कितनी बार मेंटेन किया है पूरे हमारे फिस्कल ईयर में या फिस्कल मंथ में या जो भी है। तो उस हिसाब से ये देख लें। और अब हम जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, जर्नल लेजर के 3 टाइप्स होती हैं, टी शेप, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सेल्फ बैलेंसिंग। इस वक्त हम टी शेप कर रहे हैं, तो ये टी शेप है क्योंकि ये इस तरीके से होता है। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। इसके ऊपर जो मेन अकाउंट होता है वो हम लिखते हैं, तो इसीलिए हम इसे टी शेप बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है ऑन अक्टूबर 1 स्टार्ट बिजनेस कैश रुपीज़ 250,000 रुपीज़, ऑफिस फर्नीचर 75,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज़ 200,000। तो हमने कैश इन्वेस्ट किए 2,50,000, ऑफिस फर्नीचर है 75,000 और ऑफिस इक्विपमेंट है 200,000। इन सबको हमने प्लस कर दिया, हमारा कैपिटल बन गया 5,25,000। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़ 68,000। एक परचेज का अकाउंट बना, दूसरा कैश का। कैश क्रेडिट में गई, परचेज डेबिट में गया। उसके बाद है पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस रुपीज़ 370। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस का अकाउंट बना और कैश का अकाउंट बना। तो कैश में से कम हो गए, क्रेडिट गए और ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस डेबिट हो गए। उसके बाद है परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम आकिब एंड कंपनी रुपीज़ 42,500 एंड पेड टू हिम कैश रुपीज़ 22,500। हमने 42,500 का हमने मर्चेंडाइज परचेज की, मगर हमने 22,500 दिए, मतलब हमारे 20,000 रह गए। तो हमारे अकाउंट्स बनेंगे, एक कैश का बनेगा 22,500, हमारी क्रेडिट साइड में चली गई 3 अक्टूबर पर। फिर बना अकाउंट्स पेएबल 20,000 और परचेज का अकाउंट बना 42,500। उसके बाद पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस रुपीज़ 270, 270 रुपये हमने ट्रांसपोर्टिंग के लिए दिए हैं और हमने कैश में से वो चले गए। उसके बाद है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस अकाउंट रुपीज़ 100,000। हमने बैंक में पैसे जमा कराए 1 लाख हमने यहाँ क्रेडिट में चला गया और हमारा बैंक का अकाउंट बना 1 लाख रुपये। उसके बाद है कैश काउंटर सेल्स रुपीज़ 34,600 इंक्लूडिंग अ चेक ऑफ रुपीज़ 12,450। तो काउंटर सेल का मतलब होता है कैश सेल्स। तो भले ही वो हमने बैंक में हमें चेक मिली है हो, मगर हम उसे कैश में रिकॉर्ड करेंगे। तो 34,600 हमारा डेबिट में आ गया कैश, और हमारा सेल्स का अकाउंट बना 34,600। उसके बाद है sold merchandise to Saqib and Sons rupees 26,800 and received a check from him rupees 14,800. The check was deposited into बैंक। तो हमने ये बैंक में जमा करा दी।
वो हमने बैंक में जमा नहीं कराई थी, इसीलिए हमने कैश में लिख दिया। ये हमने जमा करा दी, तो हम 13,000 डेबिट में लिखेंगे कैश में अक्टूबर 10 पर। सॉरी जी, हमने 14,800 की चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दी, और जो बाकी है वो हमारा क्या बन गया, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि हमने यहाँ नाम मेंशन किया था। तो 26,800 हमारा सेल्स में चला जाएंगे, 14,800 हमारे बैंक में चले गए, और 12,000 का हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट बन गया। उसके बाद है कैश सेल्स ₹26,000, 50% डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश सेल की 26,000 की 50% उसमें से बैंक में जमा करा दिए। 26,000 का 50% 13,000 बनेगा। 13,000 हमारे कैश हो गए, 13,000 हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गए, और 26,000 का हमारा अकाउंट सेल्स का अकाउंट बन गया। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम शाकिर एंड सन्स ₹18,540, नादिर ब्रदर्स ₹19,850। तो हमारा परचेज का अकाउंट बना। परचेज में हमने रिकॉर्ड किया कि 18,540 और 19,850, और दोनों के अकाउंट्स पेएबल बन गए। 18,540 का शाकिर का बना, और 19,850 का नादिर का बना। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक एंड कैश फ्रॉम साकिब एंड सन्स ₹10,000 एंड ₹1960 रेस्पेक्टिवली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसने 10,000 का चेक दिया, और 1960 हमने कैश में दिए, मगर हमने जब कैश डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, तो हमने 11,960 कैश में ही लिख दिए। और हमारा डिस्काउंट अलाउड मतलब यानी कि हमने सेल्स पर जो डिस्काउंट दिया है वो हमारा उसका अकाउंट बना, क्योंकि उसका अकाउंट रिसीवेबल था हमारा 12,000, उसने हमें दिए 11,960, तो 40 हमारे बच गए। तो जो 40 थे वो हमारा हो गया डिस्काउंट अलाउड या अलाउंस ऑन सेल्स, तो इसका अकाउंट बना। और हमने ये उसका अकाउंट फुल सेटल हो गया, तो इसीलिए हमने 40 रुपये ऐसे ही लिखकर अकाउंट क्लोज़ कर दिया, दोनों का क्लोज़। उसके बाद है इशूड अ चेक ऑफ ₹14,000 एंड पेड कैश ₹6,000 टू आकिब एंड कंपनी। तो हमने 6,000 रुपये कैश दिए, 6,000 रुपये हम यहाँ से चले गए। 14,000 रुपये के रुपये बैंक से दिए हैं, वो हमारे चले गए। इसको दिए हैं आकिब एंड कंपनी। आकिब एंड कंपनी को हमने पूरे दे दिए, 6,000 कैश में से दे दिए और 14,000 बैंक से दे दिए। तो ये हमारा ये भी अकाउंट सेटल हो गया। उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज टू हाकिम एंड सन्स ₹34,800 एंड फरहान ट्रेडर्स ₹23,600। तो हमारे सेल्स का अकाउंट बने 26,000, 34,800 और 23,600, ये सेल्स के अकाउंट बने। और दो हमारे अकाउंट्स बन गए अकाउंट रिसीवेबल, एक हाकिम का और एक फरहान का। तो इन दोनों का अकाउंट बना। और उसके बाद जो उसकी सेटलमेंट होती है इन सब की, ये हमारी प्रॉब्लम पूरा हो गया। उसके बाद दोनों साइड्स को हम प्लस करेंगे, इसको पूरे प्लस करेंगे, इसको पूरा प्लस करेंगे। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको छोटे में से माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा उससे हम जो साइड कम होगी वहाँ लिखकर उन अकाउंट्स को दोनों को बराबर कर देंगे, और जो अकाउंट का डिफरेंस होगा वो हम यहाँ BF करके लिख देंगे, और जहाँ जो अमाउंट कम होगा वहाँ हम वो CF करके लिखेंगे।
जैसे कि ये बना 3,09,560 और ये बने 1,97,140 ये बने। तो ये अमाउंट बड़ा है, ये छोटा है, तो हमने इसमें से ये माइनस कर दिया। जो डिफरेंस क्या बचा 1,12,420 का, तो हमने ये CF करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद इन सब को प्लस करेंगे तो दोनों अमाउंट बराबर आ जाएंगे। उसके बाद जो CF थे वही हम यहाँ BF करके लिख देंगे। तो सब में ऐसे ही बनेगा, कैपिटल का भी ऐसे ही बनेगा। इन सब को प्लस कर देंगे, यहाँ CF करके यहाँ BF लिख दें। परचेज़ का सेम पैटर्न, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस, इन सब का इसी तरीके से बनेगा। एक साइड दूसरी में से माइनस होगी और जो डिफरेंस होगा वो आप वहाँ लिख देंगे। ये आप देख लें। तो सबका पैटर्न यही सेम होता है। उसके बाद जो आपका BF बच गया, सबका BF, वो आप ट्रायल बैलेंस करके यहाँ लिख देंगे। कैश हमारी बच गई थी 1,12,420, ये हम यहाँ लिख दिया। ऑफिस फर्नीचर 75,000, ऑफिस इक्विपमेंट 200,000, कैपिटल 525,000, परचेजेस 1,48,990 890, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस 640, बैंक 1,13,800। हम ये अकाउंट्स पेएबल जितने थे हमने सबको प्लस करके एक साथ लिख दिया। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अकाउंट्स लिखते हैं, तो जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे हम सबको एक ही अकाउंट बनाकर लिखना होगा। तो हमने यहाँ इसीलिए अकाउंट्स पेएबल सबको प्लस करके जितना अकाउंट्स पेएबल था वो लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड का, अकाउंट रिसीवेबल जितना भी हमें पैसे मिलने हैं हमने वो लिख दिया सबको प्लस करके। आप इस पूरी साइड को प्लस करें और इस पूरी साइड को प्लस करें, आपकी दोनों साइड बराबर आएंगी। अगर आपका नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है। ओके, होप यू ऑल गॉट इट। इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक ये अल्लाह हाफिज़।